चलिए अब ध्यान दीजिए इधर। हम लोगों ने पहला तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला था सवाल के माध्यम से सीख लिए, समझ लिए। अब जो प्रतिस्थापन का पहला क्लास किए थे हम लोग, जिसमें से केवल अलजेब्रा वाला था। अब जो सेम चीज़ें पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ेंगे हम लोग। ओए आराम से रे, है ना। ले लो। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, अब ट्रिगो वाला आएगा, ठीक है। ध्यान दो इधर। कौन सा? हाँ, ट्रिगो वाला पढ़ेंगे। अब बताओ, एक आदमी तो वहाँ बैठ ही सकता था, क्या दिक्कत है? बैठो। अब बेंच कहाँ है तुम्हारा? बेंच कहाँ है तुम्हारा? लो, वहाँ पे एक आदमी नहीं बैठ सकता, बैठो वहाँ, बैठो। हाँ, अच्छा बैठो बैठो, फिर बैठो, देखा जाएगा। हाँ, चलो अब यह ध्यान दो। अब जो आएगा दोस्त, अभी हम लोग कौन वाला पढ़े थे? ए एफ वाला अलजेब्रिक फंक्शन पढ़े थे हम लोग। अब जो पढ़ेंगे कौन वाला? टी एफ वाला, ठीक है। जैसे हम साइन क्यूब का फॉर्मूला बताए थे तुमको, क्या सर? साइन स्क्वायर का भी, साइन क्यूब का, कॉस स्क्वायर का, कॉस क्यूब का बताए थे ना। तो अभी क्या है, बिना फॉर्मूला लगाए हम जो है कि प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन के मदद से हम लोग जो है कि बना सकते हैं सवाल को। लगाओ थोड़ा सा, बैठो बैठो, कोई दिक्कत, बैठो, हो जाएगा, बैठो, हो जाएगा, दे दो जरा। तो अब आइए सर, हम लोग वही सवाल को लेते हैं, एग्जाम्पल 1, ठीक है। 19 पॉइंट कितना चल जाएंगे हम लोग? ये 4 है ना, स्टूडेंट्स का 19.4। सवाल है हमारा क्या? कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब बताइए, इसका सवाल नहीं बनाए थे वहाँ क्या हम लोग? कॉस क्यूब का फॉर्मूला लगा के तो बनाए थे। तो हम यहाँ मान के बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब बताइए, कॉस स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा सर। अब यहाँ क्या कर लिए हम लोग, मान लिए लेट कॉस, ये साइन एक्स बराबर क्या? टी। तो साइन एक्स का डी से क्या हो जाएगा? कॉस एक्स डी एक्स बराबर में क्या? बताइए, कॉस एक्स डी एक्स के डी टी लिख सकते हैं? बोलिए सर। अब बताइए सर, अब हम लोग यहाँ क्या ले सकते हैं कि सर 1 का 1 आप माइनस, और 1 के ये साइन के जगह कितना? टी का स्क्वायर, इसके जगह क्या? डी टी। बोलो समझ में आया नहीं आया? पूरा पूरा कम सम? तकलीफ है कोई? कल कोई दी कॉस क्यूब दे दे के जगह साइन क्यूब दे दे, कोई दिक्कत होगा सर? बोलिए साहब, नहीं दिक्कत होगा। तो बताइए, हम इसको यदि अलग कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये डी टी माइनस फिर कितना? टी स्क्वायर डी टी। इसका क्या हो जाएगा? टी माइनस ये क्या हो जाएगा? टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब बताइए, टी किसको रखे तो आप? साइन एक्स। तो साइन एक्स माइनस यहाँ कितना हो जाएगा? साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। बस ये आंसर होगा। बोलिए समझ में आया? कोई तकलीफ है सर आपको जरा सा भी? क्यों किए ऐसा, समझ में आया? ताकि इसको इसमें तोड़ेंगे या इसका डीसी करेंगे तो वो आ जाएगा, और ये टी के टर्म में आ गया। क्लियर बात? बढ़े आगे। चलिए सर, अगला सवाल बताइए। एग्जाम्पल कितना है? 2। बोलिए एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है? कितना? साइन पे पावर 5x dx। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू में क्या? साइन एक्स डी एक्स, ठीक है सर। पावर 4 हुआ, अचानक कितना? 5 हुआ, कोई तकलीफ? और अंदर वाले को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब तुम बोलोगे सर, हाँ स्क्वायर, समझ में आ रहा? अब किसको टी मानेंगे हम लोग? हाँ, कॉस एक्स को टी मानते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर में क्या? डी टी। बताइए सर कि साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का टी। बताइए ये है यहाँ क्या? इसके निकल सकते हैं हम लोग माइनस का टी। समझ पा रहे हो बात को? सबको कहाँ लेके जा रहे हैं हम लोग? बस एक तरीका समझ आइए, एक सवाल में क्या हो रहा, चीज़ सेम होगा। 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बाहर डी टी, यहाँ लगा दिए। क्या सर, कोई तकलीफ है? बताइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टी पे पावर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी। इन करवा दोगे तो क्या हो जाएगा? ये
माइनस का डी टी माइनस का टी पे पावर 4 डी टी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का टी और यहाँ क्या आ जाएगा टी पे पावर कितना 5/5 अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा टी पे पावर 3 बटे कितना हो जाएगा यार 2/3 प्लस सी। बोलिए सर और टी किसको माने हो तुम cos x माइनस cos x पे पावर 5/5 प्लस 2/3 cos क्यूब x प्लस सी। बोलिए कोई तकलीफ है नहीं ना आ रहा समझ में तो बोलिए थोड़ा जोर से एक बार समझ में आ रहा यस सर आगे बोलिए एग्जाम्पल कितना एग्जाम्पल 3 बोलिए क्या सवाल है सर इंटीग्रेशन cos क्यूब x अंडर रूट साइन x dx शाबाश बहुत बढ़िया सर। आइए हम इसको ऐसे ले सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू में cos x इंटू में साइन x dx ठीक है। हम इसको ऐसा सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग तो साइन स्क्वायर x अंडर रूट साइन x इंटू कॉस x dx ये गुना है क्लियर बात। अब बता किसको टी मानेंगे हम साइन को कि कॉस को क्या नालायक वाला बात कर रहा साइन को मानेंगे नॉट साइन स्क्वायर केवल साइन स्क्वायर को मानेंगे फिर 2 आ जाएगा ना। चलो तुम्हारी बात पे चलते हैं हम यदि साइन स्क्वायर x को टी मानते हैं ये क्या आ जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x dx और dt ये तो एक्स्ट्रा बचा ना तुम्हारे पास। हाँ केवल किसको मानेंगे हम लोग साइन x को ठीक है बताइए किसको मानेंगे हम लोग साइन x को तो साइन x और क्या हो गया t इसके जगह क्या लिख सकते हैं कॉस x dx बराबर dt। बताइए यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर यहाँ रूट टी डी टी आखिर ये तो साइन टी है मतलब टी है समझ में आया ही नहीं बताओ है इससे आगे तुम हल कर लोगे क्या करना है सिर्फ इसमें इन करवाना है स्कैन करवाना पावर जोड़ना हल कर देना है तो बोलो इसी तरह से हम बनाते जा ये कितना हो जाएगा रूट टी डी टी माइनस यहाँ कितना है 2 प्लस हाफ मतलब 5/2 तो हम यहाँ कितना ले सकते हैं टी पे पावर कितना 5/2 डी टी ये कितना हो जाएगा हाफ है तो कितना हो जाएगा 3/2 और 2 तो 2/3 और यहाँ क्या आ जाएगा 3/2 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 2/7 और टी पे पावर 7/2 प्लस सी आज जहाँ जो है उसको लिख देना है क्या कोई तकलीफ है काफ़ी से काफ़ी क्या करेगा तुम यहाँ से क्या कॉमन आ रहा 2 कॉमन 2 बार कितना 3/2 यहाँ कितना आ जाएगा 1/3 माइनस 2 तो ले लिए थे 1/7 इतना जगह 7 में 3 गया 4/2 कितना आ जाएगा टी स्क्वायर बचेगा अब प्लस सी एलसीएम लेकर के मान बिठा देना समझ में आया नहीं बताओ जैसे उस पिछले सवाल का नहीं कर रहे थे हम लोग बस वैसे ही करना है। और बोलो कितना आंसर एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा सर बोलिए साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बस हवा निकल गया इतना ही खत्म है इतना ही है ना कोई दिक्कत नहीं है। बताओ किस में रखना चाहते हो तुम साइन में या कॉस में साइन में चलो सर साइन में तो हम क्या कर दिए इसका एक साइन उधर लिख सकते हैं तो उसका साइन लिख सकते थे यहाँ हम क्या लिख दिए हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स चलो इंटू में क्या साइन एक्स डी एक्स तो इसको किस में चेंज कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये भी क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन एक्स डी एक्स। अब बताओ किसको टी मानेंगे हम लोग कॉस एक्स को टी मानेंगे कॉस एक्स टी ये क्या हो जाएगा साइन डी एक्स बराबर माइनस का डी टी कोई तकलीफ। अब जहाँ जहाँ क्या है कॉस है उसके लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी माइनस बाहर
क्या क्या लग रहा है, लोड लग रहा है सर सवाल में? एक ही तरह का सवाल है। अब फिर इसको इन करवा दोगे तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का टी स्क्वायर डी टी माइनस माइनस प्लस टी पे पावर 4 डी टी। ये क्या हो जाएगा, माइनस का टी के पावर क्यू प्लस सी प्लस टी पावर कितना 5 प्लस सी। बस टी के जगह वैल्यू बैठा दीजिएगा, हल वल कर दीजिएगा, आ जाएगा ये। क्लियर है बात सर? बोलिए अगला बोलिए। तो कितना एग्जाम्पल था इसमें, ये कितना एग्जाम्पल 5। क्या कह रहा है सर, साइन क्यूब एक्स कॉस पावर 5x dx। किसको कैंसिल कीजिएगा आप, किसको करना चाहिएगा आप, हाँ कॉस को, तो कॉस एक रहने देते हैं इधर क्या, चलो सर। तो साइन क्यूब एक्स कॉस पावर 4x, चलो कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये साइन क्यूब एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। किसको दिक्कत हुआ, साइन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स। ये लाइन समझ में आया? अरे यहाँ पावर 4 था ना, स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का लिख दिया इतना। अब किसको टी मानेगा तुम, साइन एक्स को। तो साइन एक्स बराबर टी, तो साइन का क्या हो जाएगा, ये कॉस एक्स डी एक्स बराबर में क्या डी टी। ये क्या हो जाएगा, टी क्यूब 1 माइनस कितना यहाँ टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी कॉस एक्स डी एक्स का जरूरत ना हो गया। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, टी क्यूब इसका फॉर्मूला लगाएंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा ना, माइनस 2t स्क्वायर फिर कितना डी टी। फिर टी क्यूब क्या कर देंगे, इन करवा देंगे। कितना हो जाएगा ये टी क्यूब डी टी है ना, प्लस टी और कितना 7 डी टी माइनस 2 टी पावर कितना 5 डी टी। बताइए ऐसा आगे कर लीजिएगा आप लोग, बस हो जाएगा इतना। अगला बोलिए एग्जाम्पल कितना 6। क्या कह रहा, डी एक्स बाय साइन एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। बस आराम समझना, यहाँ पूरा आराम से, हड़बड़ करेगा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब जब भी बटे वाला में हो तो इसको टेन और सेक में बदलना है, इसमें टेन और सेक में, ठीक है सर। तो टेन और सेक में बदलने से क्या फ़ायदा होगा, तो हम यहाँ क्या किए कि सर यहाँ गुना कर दिए कॉस एक्स बटे कितना में कॉस एक्स। लेकिन क्यों सर, क्योंकि सर डी एक्स, अच्छा टेन कब आएगा, जब साइन बाय कॉस होगा, इसलिए कॉस बटे कॉस से गुना भाग कर दिए। तो ये कितना हो गया, ये टेन एक्स हो गया, और ये कितना हो गया कॉस पावर 4x हो गया। अरे ये 3 1 4 नहीं हो जाएगा, कॉस वाला ऊपर लेकर चल जाओ, ये क्या हो जाएगा सेक पावर 4x डी एक्स बाय कितना 10x। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा एक सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे में क्या 10x। सर काहे ऐसा किया, क्या सर ऐसा का रीज़न देखिए सर, क्या किए हम, एक को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और इसको क्या लेना दिए सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया 10x और ये dx। अब बताओ किसको मानेंगे हम, 10 को यदि t मानते हैं तो 10 का dc होता है क्या सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या हो गया, इसलिए ऐसा लिखे हम। बोलिए पूरा तरह समझ में आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, पूरा खजाना है दोस्त। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या 1 प्लस कितना टी स्क्वायर बाय टी, ये टोटल इतना कितना लिख सकते हैं हम लोग डी टी। अब अलग अलग करोगे तो क्या मिलेगा हमें, तो सर 1 बाई टी प्लस टी स्क्वायर बटा टी करेंगे तो क्या होगा टी डी टी, क्या ये क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड टी प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। जहाँ टी टी है वहाँ क्या रख दीजिएगा 10। बोलिए कोई तकलीफ है, हाँ तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड 10x प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी। बोलिए कोई तकलीफ है, जरा सा भी है तो दिख रहा नहीं सर सवाल, बहुत ही मजेदार सब सवाल है दोस्त पूरा। और बोलिए एग्जाम्पल कितना, एग्जाम्पल 7। क्या कह रहा दोस्त, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स
dx। और भी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, बट हम यहाँ तुमको बोल रहे हैं ना, हम लोग यहाँ क्या लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन लगा रहे हैं। तो सर हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ले सकते हैं, हैं भाई? कॉस स्क्वायर लिखिएगा, ये टोटल इसको कॉस स्क्वायर लिख दीजिएगा, ये तो फिर चेंज हो जाएगा ना, मानेगा किसका? साइन तो आएगा नहीं फिर। समझ में आया मेरा बात? यदि हम इसको ऐसा लिख दें, क्या साइन एक्स इंटू इंटू में क्या साइन एक्स इंटू में साइन एक्स, और इसको यदि ऐसा रहने देता है साइन स्क्वायर एक्स को या किसी में भी, और साइन को मानेगा, क्या हो जाएगा? साइन को टी मानेगा तो क्या हो जाएगा? अरे साइन का डी क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, एक कॉस तो रह जाएगा यहाँ, क्या रहेगा ही नहीं रहेगा? रह जाएगा। तो कोई बात नहीं, जब ऐसे ही बनाना तो ऐसे ही सही, हम लोग क्या कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स से गुना भाग कर देते हैं। हाँ वो तो वहाँ तो वो तो हमारा है ही, 2/2 से गुना भाग करते हैं, कॉस साइन 2x हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। समझे बात को? यहाँ ये इसके लिए क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स होगा ये, है? और ये कितना हो जाएगा, सेक पे पावर 4x dx हो जाएगा। अरे साइन स्क्वायर बेटा कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? ओहो, ये तो कॉस ही रहेगा ना। अच्छा 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 अच्छा, ये तो कॉस ही रह जाएगा फिर तो ये सेक में आएगा। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हाँ यदि वैसा होता तो टेन कॉट में जा सकता था ये। तो चलो फिर हम इसका लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ, कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 2/2 का होल स्क्वायर डी एक्स। तो डायरेक्ट बना दिए फिर, तो अब क्या फ़ायदा हुआ बताओ? इसका फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं हम लोग, साइन 2x/2 का होल स्क्वायर डी एक्स कर सकते हैं ना सर? ये 2/2 से गुना कर दे, 2 साइन इंटू कॉस है, क्या हो जाता है, साइन 2 है। तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x dx। तो क्या हो गया ये 1/4, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 4x/2 dx। 4x क्यों लिखे हम यहाँ, क्योंकि यहाँ कितना था 2x था ना, इतना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना 1/2 माइनस 1/2 कॉस 4x, और क्या हो जाएगा ये dx। तो 1/8 ये dx माइनस 1/8 कॉस 4x dx, कितना हो जाएगा ये x/8 माइनस क्या जाएगा साइन 4x/32 प्लस c। बस इतना रहने देंगे आंसर। और वैसे भी जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो समझ में आया इतना? कोई दिक्कत है? कितना यहीं तक पहुँचा है, कुछ और पहुँचा दिया यहीं तक? हाँ कोई दिक्कत है सर। और बोलिए एग्जाम्पल कितना, एग्जाम्पल 8, ये 8 तक है। बोलिए क्या सवाल, साइन पे पावर 4x dx, बस और कुछ नहीं है? नहीं है तो क्या किया जाए बताइए? तो सीधा हाँ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, फिर क्या ले सकते हैं इसकी जगह 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर dx, एल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 कॉस 2x/2 का 4 कर दीजिए ना सीधा। अरे 2 का स्क्वायर 4 नहीं हो जाएगा, फिर कैसे अलग अलग कर लो, कितना हो जाएगा ये 1/4 बाहर हो गया dx माइनस प्लस 1/4 बाहर, फिर यहाँ कितना कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1/2 कॉस 2x dx, यहाँ dx। अच्छा ये 1/2 कैसे समझ में आया, 2/4 होता है ना, तो उसे 2 कैंसिल हो गया इतना। फिर इसका फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं हम लोग, हाँ प्लस वाला ना, तो 1/4 ये क्या आ जाएगा dx प्लस 1/4
1 प्लस कॉस 8x होगा ना, सॉरी 4x होगा। 4x बाय कितना 2 dx माइनस 1/2 cos 2x dx। अलग अलग कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 1/4 dx प्लस कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 4 में 8 हो जाएगा, 8 हो गया dx प्लस 1/4 cos 4x dx माइनस, यहाँ देखो, अच्छा ये अलग था क्या एक ही साथ था, अच्छा ये इसके साथ था, माइनस का 1/2 cos 2x dx। इसका बता दो x/4, इसका बता दो x/8, इसका बता दो प्लस साइन 4x कितना यहाँ, कहाँ, अच्छा यहाँ 4 दूनी 8, हाँ ठीक है 4 दूनी 8 होगा ना इसका साथ, ठीक है। अब यहाँ 8 चौका कितना हो जाएगा 32, अब माइनस साइन 2x यहाँ कितना 4 प्लस c, इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ा कितना जाएगा 8, 2 1 3, 3x कितना 8 प्लस साइन 4x कितना 32 माइनस साइन 2x/4 प्लस c। बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना, तो बताओ एग्जाम्पल तो खत्म हो गया तुम्हारा। चैप्टर में कितना सवाल है 26, तो मान लीजिएगा 26 के 26, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी चैप्टर में कोई डाउट होगा तो फिर बताइएगा हमें। तो अब देखो यहाँ इस बुक में यही फ़ायदा है कि हम लोग जैसे भी सब्ट्रैक्शन वाला शुरू किए थे, सब्स्टिट्यूशन वाला कि प्रतिस्थापन वाला, उसमें क्या था पहले कौन वाला अलजेब्रा वाला बनाए, अभी साइन कॉस वाला बनाएंगे, फिर कोसेक सेक वाला, फिर कॉट कॉस वाला, मतलब जो जिसका हाँ सेटिंग करके बड़ा मज़ा आता है, सिस्टमेटिक ढंग से दिया हुआ है। एनसीईआरटी में पढ़ेंगे हम लोग तो सब सवाल एक ही में दिया हुआ, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप 3-4 टाइप का पढ़ेंगे हम लोग अलग अलग फंक्शंस के साथ, मेथड यही रहेगा, समझा बात को। तो मिलते हैं अगले दिन 10। चलो एग्जाम्पल 8 तक था, चैप्टर में इतना सवाल है, बना लीजिएगा, जो दिक्कत हुआ तो कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है तो बंद कीजिए।